Hello, welcome back Utsav Online YouTube channel. This is Umesh Pal, your UP sir. Today I will discuss the topic of NCERT atoms के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हमें पता है, हम लोग इस प्रीवियस लेक्चर में डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के बारे में स्टडी किए हुए थे। उसमें हमने क्या देखा था? हमने देखा था सर, लाइट की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें पार्टिकल नेचर की स्टडी करते हैं और उसमें हम फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, कंप्यूटर इमिशन और रमन इफेक्ट के बहुत सारे ऐसे फिनोमेनन थे जिनके बारे में हमें स्टडी करना था। जैसा कि आपको पता है, जो लेमडा हम फाइंड करते हैं, इट मीन्स किसी भी क्वेश्चंस में लेमडा की वैल्यू फाइंड करना हो तो हमें पता है सर, उसमें इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। इसलिए एटम्स के टॉपिक में इलेक्ट्रॉन का रिवोल्यूशन जो होता है, रिवोल्यूशन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में लेके जाने पर वह एक वेवलेंथ जनरेट करता है और फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस करती है। इस तरह का फॉर्मेशन होता है। इसलिए हम इसमें आप बोहर का बहुत बड़ा योगदान रहा है एटम्स के टॉपिक में। तो जैसा कि हम लोग फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, इसमें बोला है कि कुछ ऐसे आप कह सकते हो टेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आप लोग इसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग स्टार्ट करते हैं क्योंकि वहाँ से न्यूमेरिकली वैल्यूज हैं। ओके, 3rd नंबर क्वेश्चन में बोला है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द प्रेजेंस ऑफ पास्चन सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। ठीक है, अगर आपको वेवलेंथ निकालना हो किसमें, पास्चन सीरीज में, तो आपका फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू आर 1 अपॉन एन फाइनल माइनस 1 अपॉन एन इनिशियल। ध्यान से सुनना, यन क्या होता है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ वेवलेंथ का हमें फाइंड करना हो और इन द पास्चन सीरीज में यन को हम इन्फिनिटी से लेते हैं, कहाँ तक, यन को 3 तक लेते हैं, n इक्वल टू 3 तक, ठीक है, इन्फिनिटी टू 3 तक हम वैल्यूज को लेते हैं, तो वहाँ से हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिलता है ऑफ वेवलेंथ इन अ पास्चन सीरीज में। तो आइए हम यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते हैं। 1 अपॉन आर, इसमें क्या है, आर इसमें है रिवर्ब कांस्टेंट। ओके, 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू आर इंटू 1 अपॉन फाइनल की वैल्यू 3, 1 अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी। ये पूरा हमारी वैल्यू 0 हो जाएगा। यहाँ पे आएगा r बाई 9 इज द 1 बाई लेमडा, देन लेमडा इक्वल टू 9 बाई आर। तो r की वैल्यू हमें पता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, कितना होता है 1.097। लेमडा इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 1.097 इंटू 10⁻7 पर मीटर। ठीक, इसे ऊपर लेके जाओगे माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू आएगी 9 इंटू 10⁻7 डिवाइड बाई 1.097 और इसे हम डिवीज़न कराते हैं तो हमारी वैल्यू आती है 820 नैनोमीटर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 3rd। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 3rd हमारा हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4th को देखते हैं। कुछ नहीं करना था इसमें, आपको पता है, जी हाँ आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 4th में कह रहा है, अ डिफरेंस ऑफ 2.3 electron volt separated two energy level in an atom. What is the frequency of the radiation emitted when the atoms make a transition from the upper level to lower level? मतलब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आने पर, ठीक है, अपर लेयर टू डाउन लेयर। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है, हमें दिया गया है सर, डेल ई की वैल्यू दिया गया है, एनर्जी चेंजिंग कितना दिया गया है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे क्या दिया गया है भाई, आगे दिया गया है सर फ्रिक्वेंसी हमें निकालनी है, तो हमें पता है डेल ई इक्वल टू एच न्यू, ई इक्वल टू एच न्यू होता है ना, तो हम लोग लिखते हैं एच न्यू इक्वल टू डेल ई, और यहाँ पे हमको फ्रिक्वेंसी निकालनी है तो डेल ई डिवाइड बाई एच, यहाँ पे वैल्यू रखो, डेल ई की वैल्यू 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हम यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखेंगे, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो जाएगा, जिससे हमें इजीली आंसर आ जाएगा। तो आइए हम लोग रखते हैं, क्या रखते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 4.14 इंटू 10⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल होगा। देन यहाँ पे इसे हम डिवीज़न कराते हैं, डिवीज़न क्या ऊपर लेके जाओ, -2.3 इंटू 10⁻
-15 डिवाइड बाई 4.14। अब इसे हम डिवीज़न कराते हैं, कितना जाएगा 4 5 जा, देखिए 0.5 के समथिंग आएगा, 0.56 इंटू 10 टू द पावर, जी हाँ 0.56 इंटू 10 टू द पावर -15। ओके, हार्ड्स या तो 14 भी कर सकते हैं। जी हाँ, म्यू की वैल्यू यहाँ से आ गई। अब हमें क्या करना है इसमें आगे, हमें आगे क्वेश्चन में दिया गया है सर, इसे अगर हम एज इट इज पॉजिटिव रखते, सॉरी -15 होता है ना इसकी वैल्यू, -15 ऊपर जाएगा +15 होगा, सॉरी। ओके, अब हम इसे क्या करेंगे, म्यू की वैल्यू 14 में कन्वर्ट करना चाहें तो 5.6 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। ओके, एक आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखिएगा, फिफ्थ वाला क्वेश्चन दिया गया है द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम की जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है। व्हाट आर द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू -E, दिस इज द एनर्जी ऑफ -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो पॉजिटिव हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओनली, नो नेगेटिव, ओनली पॉजिटिव। देन काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या बोला है बेटा, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो 2 टाइम्स ऑफ एनर्जी को इक्वल होता है, 2 टाइम्स एनर्जी के इक्वल होता है, मतलब 2 को मल्टीप्लाई करा दीजिए किसके साथ, 2 को जब हम मल्टीप्लाई करा देते हैं किसके साथ बेटा, 13.6 के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं 27 पॉइंट कुछ समथिंग आता है। आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं हम लोग। ओके, हम चाहते हैं आप लोग क्वेश्चन बहुत अच्छे से देखें और आपके क्वेश्चंस करने के तरीके बहुत अच्छे होने चाहिए, आपकी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। एटम्स जो टॉपिक है एक्चुअली यह केमिस्ट्री की टॉपिक है, जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि आप लोग की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रही होगी। देन क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया गया है सर, क्या दिया गया है सर, हमें दिया गया है E की वैल्यू दिया गया है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है। हमसे पूछा क्या है सर, हमसे काइनेटिक एनर्जी पूछा है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है -E के इक्वल, तो यहाँ पे माइनस के साथ मल्टीप्लाई कराओगे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होगा काइनेटिक एनर्जी। देन पोटेंशियल एनर्जी को किससे लिखते हैं, UP से लिखते हैं ना, पोटेंशियल एनर्जी U से लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी दिस इज द वैल्यू ऑफ U इफ 2E के बराबर होता है, कितना 2E के बराबर होता है। चलिए 2 इंटू E की वैल्यू -13.6, इसको मल्टीप्लाई करा दो, -6 2 जा 12, 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 5। अब 6 नंबर पे चलो, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अ हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन द ग्राउंड लेवल एब्जॉर्ब फोटॉन, ग्राउंड लेवल पे फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करता है, विच एक्साइट्स इट टू द n इक्वल टू 4th लेवल, डिटरमाइन द वेवलेंथ एंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ फोटॉन। अरे जी देखो, हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बेटा, हमसे पूछ रहा है एनर्जी, क्या पूछा है, सॉरी फ्रिक्वेंसी एंड वेवलेंथ पूछा है। तो हमें पता है फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी और वेवलेंथ पूछा हो इन द प्रेजेंस ऑफ, किसमें, किसके प्रेजेंस में पूछा है, 6 नंबर ना, नंबर दिया गया है 4th में। तो आइए देखते हैं हम लोग, हमें पता है h न्यू इक्वल टू डेल E के इक्वल होता है, जी हाँ होता है सर। और हमें क्या पता है सर, ये जो हमारा डेल E है ये चेंज होता है कहाँ से, ग्राउंड से 4th वाले 4th n इक्वल टू 4th पर जाता है, इट मीन्स अपर लेवल पर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं E4 से E1 पे जा रहा है। चलिए लिखते हैं यहाँ पे, हमें पता है, क्या पता है, h न्यू। ओके, हम यहाँ से न्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इस वैल्यूज़ को बस को पहले। चलो आओ सॉल्व करते हैं। हमें पता है, हमें क्या पता है सर, ये 1 अपान इनिशियल, यही लिखते हैं ना बेटा, 1 अपान इनिशियल करेंगे तो किसी 13 अपान इनिशियल करते हैं, 13.6 डिवाइड बाई n स्क्वायर माइनस E1 की वैल्यू हमें ग्राउंड स्टेट दिया है तो हमारा -13 हो जाएगा और माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, मतलब -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, और इसे n की जगह पे हम 4 रखते हैं तो -13.6
0.6 डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर माइनस 13.6 और हम इसे सॉल्व करते हैं। 4 4 या 16 का इसमें मल्टीप्लाई, इट में 16 को इससे डिवीज़न कराओगे 0.85 आएगा। कितना आएगा? -0.85 और ये माइनस के साथ प्लस हो जाएगा। देन यहाँ पे प्लस 13.6 और हम इसे माइनस करते हैं, वैल्यू आती है 12 कितना आएगा? 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिवीज़न कराते हैं प्लांक कांस्टेंट के साथ। आइए एच को डिवीज़न करा देते हैं। अब यहाँ पे न्यू लिखेंगे, अब यहाँ तक न्यू एच था, ठीक है। न्यू से 4.14 इंटू 10⁻⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। और हम यहाँ से इसे सॉल्व करते हैं। आई थिंक आपको नीचे दिख रहा होगा, एक बार हम चेक कर लेते हैं। वैसे जी हाँ दिख रहा है, इसके बाद नहीं दिखेगा तो हम ऊपर लिखते हैं और यहाँ से हम डिवीज़न कराते हैं तो हमारी जो वैल्यूज़ आती है वो हमारी वैल्यू आएगी, कितना आएगी बेटा? आप लोग जल्दी सॉल्व करें, कुछ करना नहीं है। 3.1 इंटू 10⁻15 कितना? न्यू इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे 3.1 इंटू 10⁻15 पॉजिटिव 15, यहाँ पे निगेटिव है हर्ड, और इसे हम लिखेंगे 31 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 6। ओके, देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग क्वेश्चन नंबर, इसमें और कोई पार्ट दिया है नहीं, अच्छा इसमें वेवलेंथ भी निकालना है ना, तो चलो वेवलेंथ भी निकाल लेते हैं, ठीक है। वेवलेंथ के लिए हम क्या लिखेंगे? लेमडा इक्वल टू, हमें न्यू की वैल्यू मिल गई है। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट वेवलेंथ निकालना होगा। तो वेवलेंथ लेमडा इक्वल टू होता है c बाई न्यू। c की वैल्यू हमें पता है 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई इसका 31 इंटू 10⁻14 और इसे हम सॉल्व करते हैं, यहाँ की वैल्यू आती है। इसको कैलकुलेशन कर लो, देखो कैलकुलेशन करोगे 0 पॉइंट के समथिंग आएगा। इट मीन 0.97 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। ये आपका वेवलेंथ आ जाएगा। अगर हम इसे -8 करना चाहेंगे या 9 करना चाहेंगे, नैनो कूलम में लिखना चाहेंगे तो 97 नैनो कूलम, 97 नैनोमीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ लेमडा। देखें ये नीचे दिख रहा है, ठीक है। ये आंसर हो गया आपका, देखते हैं, क्योंकि ज़्यादा नीचे दिख नहीं रहा था। अच्छा ठीक है, वहाँ तक तो दिख रहा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, आई थिंक आपको बहुत अच्छा लगेगा 7 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या था आपको पता है? हाँ जी आपको पता है, क्या पता है बेटा? हमें सर यह पता है, उसमें दिया था एक इलेक्ट्रॉन, ठीक, जो कि N1 से N4 पर जा रहा था, N1 से N4 पर जा रहा था, तो उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी थी? तो हम लोग फ्रिक्वेंसी फाइंड कर लिए, कितना था? 31 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज था। और उसका वेवलेंथ तब कितना होगा? तो वेवलेंथ भी हमने निकाल लिया, ठीक है। वेवलेंथ का फार्मूला क्या लगाएंगे? C/न्यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ए पार्ट, यूजिंग द बोहर मॉडल। बोहर मॉडल पेज नंबर 422 पर आपको बोहर मॉडल के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। वहाँ पर देखिएगा दिया है बोहर मॉडल का फार्मूला। क्या होता है बोहर मॉडल का फार्मूला? बोहर मॉडल का फार्मूला होता है Vn इक्वल टू, क्या होता है बेटा? Vn इक्वल टू होता है E²/2ε0 H इंटू N स्क्वायर। कितना होता है? ध्यान से सुन लो, E², सॉरी पैर में फंस रहा हूँ, E²/2ε0 H N स्क्वायर, जी हाँ HN स्क्वायर ही होता है। देख लिए बुक में आपको दिया है, जी सर हमें दिया है N होता है, N स्क्वायर नहीं होता। बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या कुछ भी कह लो, इसमें दिया है आपके क्वेश्चन में, मॉडल कैलकुलेट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम में 1 2 3 लेवल में दिया है। तो इसमें हमें इस पूरे की वैल्यू, दिस इज द टर्म ऑफ कांस्टेंट टर्म, तो Vn n इक्वल टू 1 के लिए हम निकालते हैं
तो V1 इक्वल टू, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू हमें रटनी पड़ेगी। रटनी क्या, 2.2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, 2.2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, डिवाइड इस पूरे की वैल्यू डिवाइड बाई n हमें पता है n की वैल्यू हमने 1 रखा है तो 1 रख दीजिए, और इसकी V1 की वैल्यू सेम यही आ जाएगा। कितना आएगा, 2.2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। आइए v इक्वल टू 2 के लिए, तो यहाँ पे V2 हो जाएगा, लिखें V2 इक्वल टू 2.2 इंटू 10⁶ डिवाइड बाई 2 से डिवीज़न कराओगे 1.1 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। देन V3 के लिए निकालोगे, कितना हो जाएगा, 2.2 इंटू 10⁶ डिवाइड बाई 3 से डिवीज़न करा दो, कितना आएगा, जल्दी बताएं। डिवीज़न 3 1 जा 3 नहीं जा रहा है तो कितने टाइम से बाद जाएगा, ये जाएगा सर 0.73 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर। एंड आगे क्या पूछा है क्वेश्चन में, अच्छा बी पार्ट पूछा है, कैलकुलेट द ऑर्बिट पीरियड इन ईच दिस लेवल, इन्हीं लेवल पर ए है मेरा। अब बी पे चलते हैं, ऑर्बिट पीरियड पूछ रहा है, ठीक है देख लेते हैं। बी पार्ट नीचे नहीं आएगा शायद, इस तरफ करते हैं 5th की तरफ, ठीक देखते हैं, और थोड़ा छोटे करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट बहुत ईजी है। ये जो ऑर्बिट का पीरियड होगा कब, जब इलेक्ट्रॉन की स्पीड यानी इक्वल टू 1 में, या मतलब फर्स्ट में कितना होगा, 2.2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड ना। आइए क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 7 का बी पार्ट। 7 के बी पार्ट में क्या निकालना है, पीरियड निकालना है। तो पीरियड Tn इक्वल टू कितना होता है, पीरियड का फॉर्मूला होता है 4ε0 स्क्वायर n स्क्वायर 4ε0 स्क्वायर h स्क्वायर है, दिस इज द प्लैंक कांस्टेंट, डिवाइड बाई m e के पावर 4 इंटू n स्क्वायर इंटू n क्यूब, ठीक। ये फार्मूला होता है, हमें पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, ε0 इज द परमिटिविटी, दिस इज द प्लैंक कांस्टेंट। इन सब का वैल्यूज आप रखोगे और इसे सॉल्व करोगे तो Tn की वैल्यू आती है, कितना आएगी, 1.52 इंटू 1.52 इंटू 10⁻⁻16 कितना, -16 देन इंटू n क्यूब, ठीक है। चलिए वैल्यूज रखते हैं, n इक्वल टू 1 पर, n इक्वल टू 1 पर, तो T1 इक्वल टू 1.52 इंटू 10⁻⁻16, n की जगह पे 1 का क्यूब, ये 1 ही हो जाएगा। देन यहाँ पे T1 की वैल्यू आ जाएगी 1.52 इंटू 10⁻⁻16, कितना बेटा, -16 सेकेंड, ठीक है। अच्छा T2 की वैल्यू इट मीन्स n इक्वल टू 2 पर, चलो 1.5 इंटू 10⁻⁻16 डिवाइड n क्यूब, इट मीन्स मल्टीप्लाई 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब, 2 2 2 जा 4 2 जा 8 8 5 जा 40 के 0, 8 1 जा 8 4 12 इंटू 10⁻⁻16 सेकेंड। n इक्वल टू 3 पर, तो t इक्वल टू 3, यहाँ पे वैल्यूज क्या आ जाएगी, चलिए पुट करते हैं, 1.5 इंटू 10⁻⁻16 इंटू n क्यूब मतलब 3 का क्यूब, और हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे T3 की वैल्यू आती है, कितना आएगी, 3 3 जा 9 3 जा 27 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो T3 की वैल्यू आएगी 4.10 इंटू 10⁻⁻15, 4.10 इंटू 10⁻⁻15 सेकेंड। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7, देन बी पार्ट, ठीक है। आप लोग देखिए, हमें दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं, T3 पर भी दिख रहा है, ओके दिख रहा है।
आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। जहाँ तक आपको लग रहा है कि आप लोग क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं, क्योंकि तरीका बहुत इजी है। कॉन्सेप्ट देखो, इस फॉर्मूले को याद करो, बस डायरेक्टली दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस एंड पीरियड वगैरह पूछेगा तो आप बहुत अच्छे से इजीली तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो। और आपका तरीका यही होना चाहिए, क्योंकि आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना पसंद करते हो, जैसा कि हम चाहते हैं। आप एटम्स के टॉपिक को बहुत अच्छे से स्टडी करोगे। एटम्स के टॉपिक से एक क्वेश्चन एग्जाम में आने तय हैं। नीट के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, आता ही आता है। दिस इज़ द फैक्ट एंड रियल, ओके। और आपको पता होगा अभी कल आज ख़त्म हुआ है शायद, आई थिंक, हाँ आज मीन्स का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, ठीक है। और उसमें फिजिक्स इतने अच्छे लेवल का आया था, मेरे स्टूडेंट कुछ थे जिसमें हमने देखा कि काफ़ी बच्चों ने बोला कि सर क्वेश्चन बड़े अच्छे लेवल के आए थे, लेकिन एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। तो डी मुखर्जी से भी क्वेश्चन आए थे उसमें, और वो तो फ्रेमिंग किया जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखते हैं। इन्होंने कहा है द रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। वाट आर द रेडियाई ऑफ एन इक्वल टू इतने पे 2 और 3 ऑर्बिट्स पर। ये आपको पेज नंबर 425 नंबर पेज पर दिया गया है। इस टर्म के कैसे क्वेश्चंस किए जाते हैं। रेडियस निकालने का फार्मूला देखो। रेडियस निकालने का फार्मूला, जब आपको रेडियस निकालना हो, ओके 1 सेकेंड, यस, देखिए जब आपको रेडियस निकालना हो तो रेडियस में एन टर्म की वैल्यू, किसका, nth टर्म की जो वैल्यू होती है वो होती है 5.3 इंटू 10 टू द पावर कितना होता है 10 टू द पावर -11 n स्क्वायर, ठीक है। अब इसी में वैल्यू रख दो। उसमें बोला है n इक्वल टू 1 पर और 3 पर। 1 to 3 है या 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 8 1 and 2 and 3 ना जी, 2 and 3 पर। चलो रखो। R2 पर कितना होगा 5.3 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 हो जाएगा ना जी, 4 3 जा 12, 2 कैरी 1, 4 5 जा 20 और 21.2 इंटू 10 टू द पावर -11। दिस इज द रेडियस, देन मीटर में आएगा, ठीक है। और R3 पर इक्वल टू 5.3 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 के 7 कैरी 2 और 9 5 जा 25 45 टू 47.7 इंटू 10 टू द पावर -11 मीटर, ठीक। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं क्या दिया है। R3 पे R1 R2 R3 नहीं, R2 निकालना था ना जी, और R3 निकालना था। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है अ 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन बीम इज यूज टू बॉर्न बोर्ड गैसियस हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर। वाट सीरीज ऑफ द वेव लेंथ। अच्छा, ए लाइमन और बामर पे एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि 2 और 3 देन 3 2 पे नहीं करेगा, ठीक है। विल बी इमिटेड, किस पर इमिट करेगा। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि बहुत इजीली क्वेश्चन है और बहुत इजीली टर्म से सॉल्व होने वाला है। जैसा कि आप लोग जानते हो एटम्स टॉपिक बहुत छोटा है। एटम्स और न्यूक्लियाई इसके 2 नाम लिए जाते हैं। जैसे आप लोग कभी सिंगिंग वगैरह देखते हो ना, कंपोजर अरुण अतुल, ठीक है। और कौन, बहुत सारे हैं, विशाल और कौन है विशाल के साथ, विशाल दल्लानी, और उसके साथ कोई और है, नाम नहीं आ रहा मुझे, जो भी हो। आइए, अमाल और अमन, जो भी है पता नहीं। 9 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि मुझे अभी याद था यार, विशाल और कोई और है, विशाल दल्लानी के साथ जो चंडोला वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या क्या दिया गया है हमें। हमसे पूछा है सर, क्या पूछा है, हमको दिया गया है 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, कितना 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इलेक्ट्रॉन एनर्जी दिया गया है, जिसमें इन्होंने बोला है इलेक्ट्रॉन बीम यूज टू
बॉम्बार्ड गैसियस, बॉम्बार्ड मतलब बम्बारिंग या जहाँ पे बम्बे गिरते हैं वहाँ हाइड्रोजन एटम्स के एट द रूम टेम्परेचर, उसके रूम टेम्परेचर ऑफ बीम यूज टू बम व्हाट इज सीरीज ऑफ वेवलेंथ। देखो गड़बड़ा जा रहा, दूर से मेरी नज़रें कम है। 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक। बीम इज यूज्ड बम्बार्ड गैसियस हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर, व्हाट सीरीज ऑफ वेवलेंथ इज इमिटेड, मतलब वेवलेंथ हमें बताना है, ठीक है। तो हमें ई एन इक्वल टू, हमें पता है, क्या पता है, एनर्जीज की वैल्यू क्या होती है, -13.6 डिवाइड बाई एन स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग किस पे निकालेंगे, हमें निकालना है एन 1 से 4 तक, एन 1 से 4 तक, तो एन बराबर 1 निकाल लो, एन बराबर 1 पर, तो E1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। E2 पर कितना आएगा, E2 पर -13.6 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर इट मीन 4 का 4 से स्क्वायर करोगे, 4 3 जा 12, 3 पॉइंट कितना आएगा, 3 पॉइंट जल्दी बताइए, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन n इक्वल टू 3 पर कितना आएगा, -13.6 डिवाइड बाई 3 3 जा 9, डायरेक्ट रख दो, 9 से डिवीजन कराओगे, 1 पॉइंट कितना आएगा जल्दी बताओ, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E इक्वल टू 4 पर कितना होगा, E इक्वल टू 4 पर आएगा सर 0.8 के समथिंग, -13.6 डिवाइड बाई 16, और इसे सॉल्व करोगे ये आएगा 0. सॉरी ओह कुछ गिर गया, ठीक है, वो आएगा हमारा 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा हम किस्म नेगेटिव नहीं लगाए, लगाते जाओ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और वैसे लगता नहीं है। अब हमें क्या पूछ रहा है आगे, आगे हमें क्या करना है, एक कह रहा है एन ओ इक्वल टू, देखो कब कब इसकी एनर्जी 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर रही है। ये देखो अगर हम 1 से 2 में लेके जाते हैं, जो एनर्जी का डिफरेंस आता है, कितने का डिफरेंस आएगा, ये 12 के अंदर ही होगा, ठीक है, और ये 12 से बाहर हो जाएगा, ये 12 से बाहर हो जाएगा। इट मीन्स जो पहला एनर्जी लेवल आएगा एन इक्वल टू 1 से 2 पर, वो कितने का आएगा, वो आएगा सर एन इक्वल टू 2 से 1 पर। जब हमें एनर्जीज को नंबर्स में फाइंड किया जाता है तो क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा इसमें से एन इक्वल टू 3.4 को माइनस करोगे आएगा 11.46 है, 2 आएगा, 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 12 से कम है, और इसमें करोगे इसमें आएगा 11.1 नहीं 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जब इसमें करोगे तो ये 13 पॉइंट कुछ रहेगा, 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान से सुनना, मैं बताने क्या जा रहा हूँ, मैं यह बताने जा रहा हूँ जब इलेक्ट्रॉन एक एन इक्वल टू 1 से 2 पर आएगा तो उसकी एनर्जी इतनी होगी, और 2 से जब 1 से 2 पर आएगा तब इतना होगा, लेकिन 1 से ही जब 3 पर जाएगा तो उसकी एनर्जी इतना चाहिए, मतलब 12.75, जबकि हमारे पास 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है। तो कहाँ तक काम करेगा, वो एन इक्वल टू 3 तक काम करेगा। उसे अगर मुझे निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास निकालने के तरीके हैं। क्या तरीका है हमारे पास निकालने का तरीका है, देखते हैं हम लोग क्या तरीका है भाई। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो कि बहुत इजी टर्म्स के हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग इसे फॉलो करते हैं। तो हमें यहाँ पे n इज द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फॉर्म ऑफ एटम्स के फॉर्म में, तो हमारा n इक्वल टू आ जाएगा n इंटू बेटा n इंटू डिवाइड बाई 2 से डिवीज़न कराओगे, n इक्वल टू 3 रखो, 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, और इसे हम सॉल्व करते हैं 3 के समथिंग आता है, मतलब n की वैल्यू 3rd लेयर तक जाता है। अगर हम n इक्वल टू 1 2 देन 3 लेते हैं ना जी, तो हमें क्या करना होगा, हम 1 2 3 लेते हैं तो किस में लाई कर रहा है। देखो पहले तो यह
फर्स्ट में थर्ड से जाता है, फिर सेकंड फिर थर्ड में जाता है, फिर फर्स्ट से सेकंड में जाता है। तो n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 3। ये हमारा बामर होता है, ये हमारा लाइमर होता है। सॉरी, ये हमारा बामर होता है, ये लाइमर होता है। ओह 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 ओह, दिस इज द बामर और ये हमारा लाइमर होता है। ठीक, ये हमारा लाइमर होता है, ये हमारा बामर होता है। ओके, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन्होंने बोला है इन ए कोऑर्डिनेट्स विथ द बोहर मॉडल फाइंड द क्वांटम नंबर। दिस इज द नंबर ऑफ क्वांटम नंबर, ये भी क्वांटम नंबर ही है, n इज द क्वांटम नंबर। ठीक है, ये कह रहा है इन अकॉर्डेंस, किसके अकॉर्डेंस, बोहर मॉडल के अकॉर्डेंस, फाइंड द क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 दैट कैरेक्टरिस्टिक द अर्थ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस दिया गया है, विथ ऑर्बिट की स्पीड दिया गया है, मास ऑफ अर्थ दिया गया है। इसमें फार्मूला क्या लगाते हैं, अकॉर्डिंग टू बोहर रूल। क्वेश्चन नंबर 9 को इरेज करते हैं और 10 नंबर को यहीं पर सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए आइए देखते हैं हम लोग। बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे, हालांकि तो जहाँ तक मुझे पता है, हम चाहते हैं कि आपको भी पता हो जाए। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया गया है, हमें कहना है अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग जो क्वांटम नंबर बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल MVR इक्वल टू NH by 2 पाई। दिस इज द n इज द क्वांटम नंबर। देन हमें क्वांटम नंबर निकालना है, तो 2 पाई MVR डिवाइड बाई h इक्वल टू n। ठीक, n मुझे निकालना है। 2 पाई इंटू m, मास ऑफ अर्थ कितना दिया गया है बेटा, मास ऑफ अर्थ हमें दिया गया है सर 6 इंटू 10 टू द पावर 24। देख लें, 24 kg इंटू वेलोसिटी कितना दिया गया है, वेलोसिटी दिया गया है सर 3 इंटू 10 टू द पावर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 इंटू 10 टू द पावर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रेडियस कितना दिया गया है, रेडियस दिया गया है सर 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर, सॉरी मीटर नहीं लिखना, 1.5। ओके, 1.5 इंटू 10 टू द पावर -11 मीटर। ठीक, अब इसे आप सॉल्व कर लो, डिवाइड बाय प्लैंक कांस्टेंट को 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34, और इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमारा n की वैल्यू आता है, द वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर इफ 2.6 इंटू 10 टू द पावर 2.6 इंटू 10 टू द पावर 74, कितना 74, 2.6 इंटू 10 टू द पावर 74 क्वांटम नंबर, इतने क्वांटम नंबर होंगे। ठीक, ओके। अब आपका क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ से कंप्लीट होता है। जैसा कि इसके आगे हमें दिया गया है किस टाइप के क्वेश्चन, एडिशनल क्वेश्चन। तो एडिशनल क्वेश्चन आप लोग कोशिश करेंगे एक बार, बहुत अच्छे क्वेश्चन नहीं है क्योंकि ये टेक्स्ट वाले क्वेश्चंस हैं, इसलिए आप लोग क्वेश्चंस को करने से पहले एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर बहुत ज़रूर सॉल्व करें। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन हैं। हम चाहते हैं कि आपकी जो कैपेसिटी है, मतलब कैपेबिलिटी है इस चैप्टर को लेकर के, या जो आपकी मानसिकता है इस चैप्टर को लेकर के बहुत अच्छे से आप लोग करें। आई थिंक कि आप लोग बहुत बेटर करने वाले हो, इस एग्ज़ाम में छोड़ के रखने वाले हो, क्योंकि इस बार आईआईटी के बच्चे जिन्होंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा था उनका इस बार तो एकदम
खुल गया है दिमाग, तो हम चाहते हैं अभी से आप कंटिन्यूटी बना लें, क्योंकि बहुत कम समय है। अब बहुत कम समय है, इतने में आप एनसीईआरटी के दोनों पार्ट पढ़ सकते हो, क्योंकि 8 चैप्टर उसमें है, 7 चैप्टर इसमें है। 2-2 चैप्टर अगर आप एक दिन में करेंगे तो 6 डेज़ में आपके सारे कंप्लीट हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि आप इस तरह से अपना एक स्टडी शेड्यूल बनाएं और उस शेड्यूल को फॉलो करें और दिन कंटिन्यू 13 डेज तक फॉलो करें, और ये आपकी हैबिट बन जाएगी। जो हैबिट बन जाती है फिर उसे कोई हटा नहीं सकता। हम चाहते हैं कि आप एनसीईआरटी में इसी तरह से करते रहें और हम आपके साथ हैं। ओके, बाय, टेक केयर।